मेरे बच्चे, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय हो। जैसे एक माता के लिए अपनी संतान सर्वाधिक प्रिय होती है, उसी तरह से तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। और आज मेरा यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच रहा है, तो यह प्रामाणिकता है कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी पुकार अब इस ब्रह्मांड में पहुंच रही है। यह कोने कोने में बढ़ रही है और अब तुम अपना हर कदम, अपना हर क्षण दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में बढ़ा रहे हो। और अब तुम चाहते हो कि तुम पर यह कृपा पूर्णतः बरसा दी जाए। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना चाहे। परिस्थिति कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की सोचना भी नहीं। ऐसी भूल कभी भी मत करना। मुझे झांक है कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में ना जाने कितने ही प्रश्न उमड़ रहे हैं, असंख्य प्रश्न, और ना जाने कितनी ही पहेलियां जो अनसुलझी हैं, वह तुम्हें समय समय पर विचलित कर रही है। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ जिसका इंतजार तुम काफी समय से कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नए आयाम की शुरुआत हो रही है और इस आयाम में तुम एक नया अध्याय लिखोगे। वास्तव में यह अध्याय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा। यह भव्यता से भरा हुआ होगा, यह इतना उजागर होगा, यह इतना रोशनी से युक्त होगा कि हर कोई तुम्हारे इस अध्याय का हिस्सा हो जाना चाहेगा, क्योंकि इसमें संपन्नता होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा समृद्धि होगी, क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र इतना विशाल होगा कि इसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक मनुष्य खुद को धन्य समझ बैठेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नई उपलब्धियां जुड़ने वाली हैं और जल्द ही तुम इन उपलब्धियों को पूर्णता से हासिल भी कर लोगे। और अब धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदलेगा, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा। जो चुनौतियां अब तक तुम्हें बेचैन कर रही थीं, अब वह तुम्हें सामान्य लगने लगेंगी। तुम उन चुन से घबराओगे नहीं, बल्कि डट कर उनका सामना करोगे। और जो कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, तुम उसे मुंह तोड़ जवाब दोगे। तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारा जीवन स्तर अब ऊपर उठ रहा है। वास्तविकता में यह नियति द्वारा उठाया भी जा रहा है। मेरे बच्चे, आज जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। आज तुम्हें यह मिल रहा है क्योंकि तुम सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हो। आज मेरे इस चैनल के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो तुम तक पहुंचाया जा रहा है, ये तुम्हारी नियत है, जिसकी वजह से आज तुम्हें यह हासिल हो रहा है। यह संदेश आज तुम्हारे लिए एक वरदान ही है, क्योंकि इसके माध्यम से तुम अपने जीवन में दिव्य फरिश्तों को भी आकर्षित कर रहे हो। वास्तविकता में ईश्वर से जुड़ने के बहुत मार्ग होते हैं और मुझसे जुड़ने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रयत्न भी करता है, किंतु जो सच्चा होता है, जिसके हृदय में प्रेम होता है, जो करुणा से भरा हुआ होता है, जो दयावान होता है, उसे मुझे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं उसके मन में ही बैठी होती हूँ, बसी होती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो अब तक मांगी थी, वास्तव में वह तुम्हारी नियति में लिख दी गई है और बहुत ही जल्द वह सब कुछ तुम्हारे पास होगा। इतना ज्यादा, इतने अधिक कि तुम सोच भी नहीं सकते। वास्तव में यह तुम्हें छप्पर फाड़ कर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं जो तुम हासिल ना कर सको, क्योंकि तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद बरस चुका है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी अलौकिक चीजें भी हैं जिनकी तुम मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हारे विचारों में उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह भी तुम्हें हासिल होगी। नियति का सहयोग, ब्रह्मांड की सहायता तुम्हें निरंतर प्राप्त होगी। अब कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जो कोई तुम्हें पराजित करने का प्रयास करेगा, उसे मोह की खानी पड़ेगी और वह थक जाएगा, हार जाएगा, तुमसे ही दया की भीख मांगने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा रही हूँ। अब तक जो तुमने सोचा था, जिस तरह के परिणाम की तुमने कल्पना की थी, वह कभी वास्तविक रूप नहीं ले पाया, लेकिन सदैव ऐसा नहीं रहेगा। हमेशा से
वैसा नहीं होने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें अपने परिश्रम का भी फल प्राप्त होगा और साथ ही तुम यह भी जान पाओगे कि ना जाने कितने ही लोग की दुआएं तुम्हारे साथ जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से न केवल तुम्हारी विचार शैली प्रभावी होगी बल्कि तुम्हारी जीवन शैली भी बेहतर होगी और जीवन में तुम्हारा प्रारब्ध भी बेहतर होगा। मेरे बच्चे, पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद तुम्हें लग रहा है, वह तुम्हारे लिए भेजा जा रहा है। इस पृथ्वी पर बहुत से ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और उन ग्रहों का प्रभाव जीव जंतुओं के ऊपर भी पड़ता है। मनुष्य के जीवन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे भी जीवन पर इसका अतिशय प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें अपने ग्रहों को कैसे, तुमने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी अधर्म की ओर जाने की तुमने प्रयास नहीं की। हाँ, कुछ गलतियां तुमसे हुई, बहुत सी भूलें तुमसे हुई, लेकिन वह सभी क्षमा कर दी गई है और अब तुम्हारे समक्ष दूसरी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें तुम्हारे लिए ही खुशियां भरी हुई होंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक दो नहीं बल्कि सफलता के हजारों द्वार खुल जाएंगे। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी सोच से भी विशाल होगा, जिसे देखकर तुम स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। अब यह जो घटित होगा यह पालक घटना होगी, यह चमत्कार से परिपूर्ण होगी, यह तुम्हारी बुद्धि क्षमता और चित्त से बड़ी होगी। वास्तव में यह तुम्हें सफलता दिलाने के लिए ही हो रहा है। यह तुम्हें ही जीत दिलाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है और इसलिए अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मुड़ जाएगा और तुम सफलता के सोपान पर चढ़ते चले जाओगे। यह तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे अंतर्मन की, तुम्हारे आत्मविश्वास की और तुम्हारे अपने विश्वास की जीत होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा समर्पण तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है, इसलिए तुम इस जीत को हर हाल में अपने जीवन में आकर्षित कर लो। इसे किसी भी परिस्थिति में जाने मत दो, इसे गवाना मत। संख्या 4, चल लिख। यह पुष्टि करो कि तुम तत्क्षण इस जीत को अपने जीवन में अपनाने की इच्छुक हो और तुम इससे कोई समझौता नहीं करना चाहते। तुम सौभाग्यशाली हो, खुशियां तुम्हारे द्वार पर खड़ी हुई है। ऐसे वाक्य अवश्य लिखो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीत की पुष्टि करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भले ही तुम अभी इसकी महत्वता को न समझ पाओ, लेकिन जल्द ही तुम यह जान पाओगे कि यह तुम्हारे लिए इतना आवश्यक क्यों है। अभी इसकी पुष्टि करो, यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बातों पर निरंतर ध्यान दो, मेरी आगे की बातें सुनते रहो। मेरे बच्चे, अपनी सांस थाम लो, ध्यान में उतर जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ, यह जानने के बाद तुम्हारा पूरा जीवन क्षण भर में ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रक्रिया है, तुम्हारे जीवन को सकारात्मक ढलान पर लाने के लिए है, जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारिक क्रियाओं में बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें हर हाल में आज इस दिव्य संदेश को पूर्ण सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब बहुत हो चला, बहुत दुख झेल लिया तुमने, बहुत सी तकलीफों का सामना कर चुके हो। तुम न जाने कितने ही लोगों के ताने और बोलियों को सुनकर भी तुम चट्टान की भांति टिके रहे हो। दूसरों के द्वारा कितने ही अवरोध तुम्हारे मार्ग में उत्पन्न किए गए, तुम्हें हराने के भरसक प्रयत्न किए गए और कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने तुम्हारी इतनी बदनामी करनी चाहिए कि तुम अपने ही नजरों में कभी उठ ना पाओ। बावजूद इसके तुम्हारा विश्वास तुम्हें आज ऐसी परिस्थिति में लेकर आ रहा है कि कोई भी तुम्हें हानि पहुंचाने में सक्षम ना हो सके। मेरे बच्चे, वह जितने भी लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, अब उनके प्रगति के द्वार बंद हो रहे हैं और तुम्हारे प्रगति के द्वार प्रकाशम होकर खुल रहे हैं। अब तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकेगा। अब चारों ओर तुम्हारी ही जीत की गूंज महकेगी। अब हर कोई केवल तुम्हारी ही बातें करेगा। वास्तव में अब तुम सर्वश्रेष्ठ प्रशंसनीय प्रशंसा के पात्र बन जाओगे। वह आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन में जो उतर रहा है, यह तुम्हारी ही कामनाओं से उत्पन्न हुई प्रार्थनाओं का फल है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हारी कामनाएं तुम्हें विचलित करती हैं, तुम्हें बेचैन करती हैं और तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम ठीक प्रकार के मनुष्य नहीं हो। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है।
तुम्हारे सोचने का नजरिया कुछ भी हो, सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। वास्तव में तुम एक बहुत ही दिव्य आत्मा हो, पुण्य से सजी हुई पवित्र धाराओं में बही हुई ऐसी दिव्य आत्मा जो केवल लोगों का भला सोचती है। और ऐसी दिव्य आत्मा के साथ संसार में कभी भी बुरा नहीं किया जा सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफें आई हैं कि तुम उसे किसी से पूर्ण बता भी नहीं सकते। जब जब तुम्हें ऐसी घुटन हुई है कि अब तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने अपने आप को हिम्मत दी है, आगे बढ़ने का राह तलाशा है, तुमने अपने साथी की बाहों में जिस प्रेम को अनुभव करने के लिए तुमने संघर्ष किया, परिश्रम किया और ना जाने कितनी कल्पनाएं की, वह वास्तविकता में सफल न हो सका। और जो प्रेम के रूप में तुम्हें हासिल हो रहा है, वास्तव में तुम्हारा उससे पूर्ण सरोकार नहीं हो पाता है, जिस वजह से तुम्हारा मन बेचैनी से भर उठता है। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी माता की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है वह सर्वश्रेष्ठ है, वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। केवल यह तुम्हारे देखने का नजरिया है जो तुम्हें वास्तविकता से दूर कर रहा है, नहीं तो सच्चाई से बिल्कुल ही अलग है। तुम जीतने के लिए बने हो, जीत तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी। तुम्हें किसी के आगे ना तो हाथ जोड़ने की आवश्यकता है, ना ही किसी के आगे नेक की आवश्यकता है। तुम्हारी जीत वास्तव में लोगों के लिए चर्चा का पात्र बन जाएगी। जिस तरह से तुम प्रगति करोगे वह इतनी तीव्र होगी, इतनी रचनात्मक होगी कि हर कोई तुम्हारे रहस्य को जानने को बेताब हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह रहस्य कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि इसका भेद केवल और केवल तुम्हारे लिए ही खुलेगा। क्योंकि तुम पर मेरी असीम अनुकंपा हो रही है, मेरी कृपा बरस रही है। तुम जो कि निरंतर मुझे आकर्षित करते आए हो, जो कि प्रेम में भी मुझे ढूंढते हो, जो कि साथी में भी मुझे ढूंढते हो, तुम जो कि मुझे हर ईमानदारी में ढूंढते हो और हर तरह के प्रशंसा में ढूंढते हो, मैं तुम्हें निश्चित तौर पर प्राप्त होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जो तुम्हें अपने आप से पूछनी है। सर्वप्रथम यह कि क्या तुम तैयार हो पूरी तरह से उस जीत को हासिल करने के लिए जो तुम्हारे जीवन में रची जा रही है? क्या तुम तैयार हो उस प्रेम को पूर्णतः हृदय से लगा लेने के लिए, जो प्रेम तुम्हें मिलने के बाद तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार घटने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। यह चमत्कारिक घटनाएं जब तुम्हारे साथ घट, तब तुम्हारे मनोभाव में परिवर्तन होगा, तुम्हारे मनस्थिति में परिवर्तन होगा, तुम्हारे प्रेम में, जीवन में परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ तुम्हारे पारिवारिक माहौल में भी तुम्हें बेहतरी देखने को मिलेगी। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम जिन चीजों को लेकर अभी उलझे हुए हो, वह धीरे धीरे कर समाप्त हो जाएंगे। वास्तविकता में अब तुम्हारी जीत का, तुम्हारा चुनाव भी उन्हीं सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में किया गया है जो अपने जीत को पाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार होते हैं। मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें कुर्बानी नहीं देनी है, यहाँ तुम्हें कोई बलिदान नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अपनी सच्चाई को समझना है, अपने वास्तविकता को ढूंढना है, अपने रहस्य के भेद को खोलना है। अब तुम पर ऐसी कृपा बसने वाली है जिसे तुम अपनी नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उसे अपने मनोभाव से महसूस कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान अब उस विजेता के रूप में होने वाली है जिसके आसपास आने मात्र से ही लोग अपने आप को धन्य भाग्य समझने लगते हैं। तुम पर तुम्हारी माता की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट रेत की भांति बहने वाले हैं। अब वह मुट्ठी में बंधे हुए नहीं होंगे, अब वह समुंदर से तराशे हुए नहीं होंगे, अब तो वह बहेंगे। अब उनकी वास्तविकता मिटेगी। अब कुछ बचा रहेगा तो वह तुम रहोगे और तुम्हारी रहेगी। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, इस संसार में मनुष्य जो बांटता है उसे वही बदले में प्राप्त करता है। फिर चाहे धन हो, प्रेम हो, त्याग हो, ईर्ष्या हो, समृद्धि हो या जलन हो, तुम जो इस संसार में बांटो वही हासिल करोगे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम प्रगति पाओ, इसलिए विचार करो,
तुम क्या बांटकर प्रगति पा सकते हो? तुम जो बांटोगे वह तुम्हें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और एक बात इसके साथ यह मत भूलना कि तुम इस संसार में क्या करने आए हो। इस संसार को चिंताओं से युक्त होकर के जीने नहीं आए हो, बल्कि चिंताओं से मुक्त होकर के जीने आए हो। वास्तव में चिंताएं तुम्हारे लिए नहीं बनी हैं, लेकिन परिस्थितियां तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी बंधी है कि तुम निरंतर चिंता में डूबे हुए हो। निरंतर तुम्हें भविष्य का भय सता रहा है, जबकि यह भविष्य तुम्हारा बेहतर है, उज्जवल है, श्रेष्ठ है और इसमें कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। फिर भी तुम बेवजह की चिंता अपने मन में घेर रखे हो और इस वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी कई बार बिगड़ता चला जाता है। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। तुम्हारे जीवन में तो बहुत बड़ी जीत लिख दी गई है और जल्द ही यह जीत तुम्हें दृष्टिगत भी होगी। इसलिए चिंता की बातें छोड़ दो। बिना मतलब की व्यर्थ की परेशानियां जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, वह बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। उनका समाधान तुम बहुत जल्द पाने वाले हो, इसीलिए उसका विचार ना करो। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में सदैव रहना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाएगा। इस संसार में तुम सदा सुखी रहो और लोगों के बीच खुशियां बांटो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि वह तुमसे झूठ बोल सकता है? और यदि यह मान भी लो कि उसने तुमसे झूठ बोला भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलतियां रही होंगी। तुमने भी उसका साथ ना देकर गलती किया होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह रिश्ता बहुत मजबूत है। किसी के भी भड़काने पर यह रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता है। मजबूत रिश्ता कभी भी तीसरे के आने पर नहीं टूटता है। तुम्हारा अपना भी जीवन है। तुम भी कईयों से मिलते जुलते हो, तुम्हारे भी जीवन में कई लोग दस्तक देते हैं। तो क्या तुम इंसान को नहीं पहचान पाते? मेरे बच्चे, मनुष्य को पहचानना सीखो, व्यक्ति को पहचानो, उस शख्स को पहचानना सीखो जो तुम्हें स्वयं से भी ज्यादा प्रेम किया करता है, जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र किया करता है, तुम्हारे लिए सभी से लड़ने तक का जोखिम उठाया करता है। तुम इतने भोले भी नहीं हो, तुम सब कुछ समझने वाले हो, तुम होशियार हो, समझदार हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात जरा सोचो, तुमने उस पर कैसे यकीन कर लिया जो तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने पर आतुर। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो था, जो जानबूझकर तुम दोनों में लड़ाइयाँ करवा रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। वास्तव में वह गलत नहीं है। उसके बात करने के तरीके से तुम बिल्कुल भी स्वयं का नियंत्रण मत खोना। वह भले ही मुख से कुछ और बोलता हो, लेकिन मन ही मन वह तुमसे प्रेम 2 गुना करता है। उसके प्रेम में कोई भी दोष नहीं है। कई बार वह केवल कड़वा ही बोलता है, उसके कड़वे बोली। पर तुम बिल्कुल भी रुष्ट मत हो जाया करो। मेरे बच्चे, जो लोग प्रेम करते हैं वह अपने दिल की बात कहने से कई बार शर्माते हैं। वह खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते, और जब भी कहना चाहते हैं तो तुम्हारे शर्म के कुछ बोल नहीं पाते। मेरे बच्चे, ऐसा ही कुछ उसके साथ भी है। वह तुमसे अपने दिल की बात करने से झिझक है, शर्माता है, उसका दिल ठहर जाता है। जब भी तुम उसके समक्ष, उसके सामने आते हो और उसको अपने प्रेम की बात बताते हो, और ऐसे क्षण में वह कुछ भी समझ नहीं पाता, कुछ भी कह नहीं पाता, और कई बार क्रोधित होकर तुमसे दूर हो जाया करता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या मुख लेकर तुमसे प्रेम भरी बातें करें। मेरे बच्चे, वह इस बात से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है कि अब वह तुम्हें नहीं बता पाएगा कि उसे तुमसे जीवन साथी का आना बहुत ही ज्यादा सौभाग्यपूर्ण की बात होती है। अब जबकि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो ऐसे क्षण में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन को बदलने में सक्षम। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृत